हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन। साइंस या मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान वाले भाग में, जो चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, जिसमें पदार्थ के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि पदार्थ क्या है। देखो, पदार्थ को इसको पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैटर। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिए, शुद्ध हिंदी में पढ़ने से थोड़ा बहुत खतरा है, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानिए। पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। पदार्थ को हिंदी में दूसरा इसका समानार्थी शब्द है द्रव्य, है ना। अच्छा, अब इस पदार्थ को या द्रव्य को परिभाषित करने के लिए उसके कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग लेते हैं, उसके कुछ लक्षण को लेते हैं। जैसे पहला लक्षण ये है कि इसका द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो द्रव्यमान जो है, किसी भी पदार्थ के अंदर जो अंतर्निहित गुण है उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ के अंदर रहता है ये द्रव्यमान जो है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, चाहे आप अर्थ पर हो, पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, कहीं भी जाए, उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए आंतरिक गुण कहते हैं। अगर बाह्य गुण होता तो ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके मान में कुछ परिवर्तन हो जाता। तो जब परिवर्तन हो जाएगा बेटा, किसी बाहरी रीजन की वजह से, किसी बाहरी फैक्टर की वजह से, किसी बाहरी कारक की वजह से, तो उसे हम बाह्य लक्षण कहते हैं। और जो आंतरिक गुण होता है वो उसके पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होता है, अंदर निहित होता है, वो है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या है? आंतरिक गुण है। और जो वजन है वो बाह्य गुण है। इसी द्रव्यमान में जब हम गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसको जब हम जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं भार, है ना। तो यहाँ हम भार की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो पहला ये है कि द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा है कि द्रव्यमान होने के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए। आयतन होने का मतलब क्या है? कि यह कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, कुछ जगह घेरता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसके अंदर पदार्थ या द्रव्य होने के लिए दो महत्वपूर्ण घटक होना जरूरी है। पहला है द्रव्यमान और दूसरा है आयतन। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बताया था कि द्रव्यमान जो होता है और आयतन, तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व, है ना। तो इसको अब देखो, अब पदार्थ को परिभाषित करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो गए। पहला, या तो आप कहेंगे देखो, द्रव्यमान पाया जाता है और आयतन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव्यमान और आयतन। या आप कह दीजिए, नहीं तो आप दूसरे तरीके से कहिए कि जिस भी चीज में घनत्व पाया जाएगा उसे हम कहेंगे वो पदार्थ है या द्रव्य है। यानी घनत्व तभी होगा बेटा जब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है। तो द्रव्यमान और आयतन है, इसका मतलब द्रव्यमान है और स्थान घेरता है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड है यूज कर सकते हैं जिसका है घनत्व। कंपटीशन का दौर है, इसलिए आपको डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। सामान्य बुक में मिलता है कि द्रव्यमान और आयतन को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यमान हो और आयतन हो तो हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे या द्रव्य कहेंगे। लेकिन अगर कहीं कंपटीशन में घनत्व वर्ड दे दिया, द्रव्यमान और आयतन नहीं दिया, तो आपको लगेगा वाह कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग हिल गया, ऐसा तो सर पढ़ाए ही नहीं थे।
बेटा ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी नए टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो आपने जो स्टडी किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। तो द्रव्यमान और आयतन होना चाहिए, इसका मतलब कि घनत्व होना चाहिए। अगर घनत्व है तो अच्छा, अब एग्जांपल ले लो, देखो ये चाक है, इस चाक का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अच्छा ये देखो, ये कुछ जगह जहां भी रखोगे कुछ जगह घेर लेगी, यानी इसका वॉल्यूम भी है। क्या है? वॉल्यूम है। तो जिस चीज का वॉल्यूम हो और मास हो यानी द्रव्यमान हो, वॉल्यूम यानी कि आयतन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। यानी चाक क्या है? चाक पदार्थ का एक उदाहरण है। चाक क्या है? पदार्थ का एक उदाहरण है। क्यों है? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई चाक जो है वो द्रव्यमान क्यों है, कैसे कह सकते हैं, क्या बेसिस है? तो वहां आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें द्रव्यमान पाया जाता है और ये स्थान घेरती है, यानी इसका आयतन होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जिस भी चीज का घनत्व हो उसे हम क्या कहेंगे? जहां घनत्व है वहीं पदार्थ है, जहां पदार्थ है वहीं घनत्व है, जहां घनत्व है वहीं द्रव्यमान और आयतन है, और जहां द्रव्यमान और आयतन है वहीं क्या है? पदार्थ है। यानी पदार्थ में अगर घनत्व है तो इसका मतलब है घनत्व में द्रव्यमान और आयतन है, यानी पदार्थ के दो गुण हैं, जो होना अनिवार्य है वो है द्रव्यमान और आयतन। तो हम लोग इसके बाद अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमेशा एक दूसरों को बताइए, जिससे आप